Are you tired of feeling like you will never become a coding expert? Do you feel like you are stuck in a never-ending cycle of watching tutorial but never feeling like you are making progress? Well, today I am going to show you the fastest way to learn code, and it is definitely not what you might think. क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जल्दी कोडिंग सीखने का सीक्रेट बहुत ज़्यादा पढ़ना और घंटों तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहना नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा मेथड भी है जिससे आप नॉर्मल टाइम से भी आधे टाइम में कोडिंग सीख सकते हैं? इमेजिन करें कि आप अपनी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स बना रहे हैं। इमेजिन करें कि आपके दोस्त और रिश्तेदार आपकी कोडिंग स्किल्स से इम्प्रेस हो रहे हैं। बस इतना भी इमेजिन नहीं करना। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कोडिंग सीखने का पहला स्टेप है कि आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चूज करें। इट माइट साउंड इलॉजिकल बट इट इज़ एक्चुअली द वे टू लर्न। जब एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपके माइंड में होता है तो आप उन स्किल्स पर फोकस करते हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है, और इससे आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगी। बट हियर इज़ द कैच, डोंट पिक अप एन इजी प्रोजेक्ट। आपने ऐसा प्रोजेक्ट पिक करना है जो आपके लिए चैलेंजिंग हो, कुछ ऐसा हो जिसके बारे में आप श्योर ना हो कि आप कर सकेंगे या नहीं। दिस इज़ वेयर द सस्पेंस कम्स इन। ऐसा प्रोजेक्ट पिक करने से जो इम्पॉसिबल लगता है, आप खुद को सेल्फ डिस्कवरी और लर्निंग के सनसनीखेज जर्नी के लिए तैयार कर रहे होंगे। अब आपके माइंड में जो प्रोजेक्ट है उसे आपने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। दिस इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स। अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने से आपका सारा फोकस एक वक्त में सिर्फ एक पार्ट पर होगा, और इससे आपको अपनी प्रोग्रेस देखने में आसानी होगी। लेकिन प्रोजेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड करना एक मुश्किल काम हो सकता है, और हो सकता है कि आपको समझना है कि कहाँ से स्टार्ट करें। बट जैसे जैसे आप एक एक पार्ट को करते जाएंगे, आप अपनी प्रोग्रेस को देखते जाएंगे। इससे आप अपनी कामयाबी को महसूस करेंगे, जो आपको और मोटिवेट करेगा। जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आपको बहुत से ऐसे कोडिंग कॉन्सेप्ट्स नजर आएंगे जिन्हें इंप्लीमेंट करना आपको नहीं आता होगा। बट डोंट वरी, यहाँ आपकी हेल्प करेगा हमारा तीसरा स्टेप, रिसर्च एंड लर्न। जब आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो आपको नहीं आते, तो इसे अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करें। अपॉर्चुनिटी कुछ नया सीखने की। लुक अप द प्रोजेक्ट ऑनलाइन, रीड आर्टिकल्स एंड वॉच वीडियोस अबाउट इट एंड प्रैक्टिस इंप्लीमेंटिंग इट इन योर प्रोजेक्ट। रिसर्च जल्दी कोडिंग सीखने का एक बेहतरीन तरीका है, और इससे आप इंगेज्ड और मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ें सीख रहे होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में डायरेक्टली एप्लीकेबल होंगी। स्टेप 4, प्रैक्टिस। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द की टू लर्निंग कोड क्विकली इज प्रैक्टिस। आप सारे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कोड लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, आप इंप्रूव नहीं करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, गलतियां करने से बिल्कुल भी ना डरें। इनफैक्ट मिस्टेक्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जब भी आप कोई गलती करेंगे तो आप कुछ नया सीखेंगे, और इस तरह आप दोबारा वो सेम गलती नहीं करेंगे। बट हेयर इज़ द क्वेश्चन, हाउ यू कैन प्रैक्टिस इफेक्टिवली। वेल, कोडिंग चैलेंजेस और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना सबसे बेहतरीन तरीका है। ये ना सिर्फ आपकी कोडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं, बल्कि ये आपको दूसरे कोडर्स और एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की डिफरेंट अप्रोचेस को सीखने का चांस भी देते हैं। स्टेप 5, सीक फीडबैक। जैसे जैसे आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं या अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं, ये ज़रूरी है कि आप फीडबैक लें। आप ये जानने के लिए खुश होंगे कि आप सही ट्रैक पर हैं, लेकिन साथ ही आप क्रिटिसिज्म के डर से नर्वस भी होंगे। लेकिन क्रिटिसिज्म के इस डर को खुद पर हावी ना होने दें। फीडबैक लेना लर्निंग प्रोसेस का एक क्रूशियल स्टेप होता है, जिससे आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और साथ ही आप दूसरे कोडर्स के पर्सपेक्टिव से भी सीखते हैं। ये मोटिवेशन का जरिया भी हो सकता है, जैसे पॉजिटिव फीडबैक आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और ज़्यादा सीखने के लिए आपको मोटिवेट भी करता है। लर्निंग टू कोड क्विकली रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, जो हमारा स्टेप 6 है। ये ऐसा नहीं है कि जब आपका दिल किया तो हफ्ते में एक बार आपने कोड लिख लिया। यू नीड टू मेक कोडिंग अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, तब ही आप कोडिंग सीख सकते हैं। लेकिन याद रखें, कोडिंग सीखना किसी की सिर्फ जहानत और अक्लमंदी की बात नहीं है कि वो टैलेंटेड है इसलिए उसे कोडिंग आती है। नहीं, इसमें उसके हार्ड वर्क और डेडिकेशन है जो वो आज एक अच्छा कोडर है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और कोडिंग को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, एंड यू विल बी अमेज्ड एट हाउ क्विकली यू कैन लर्न। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।